वैशाली वर्मा। और जो है आप मेरे ख्याल से आप सभी अच्छा कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं और मैं यही चाहती हूँ, इसीलिए रोज रोज आपसे अलग अलग टॉपिक पे बात करती हूँ। आज मैं बात करूंगी सोडियम इंटेक की, और ये मैं इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि आज का ही एक्सपीरियंस है कि मेरे पास एक पेशेंट आया और वो काफी टाइम से जस्ट बिकॉज कि वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उसने अपनी शुगर जो है अपना सॉल्ट इंटेक जो है कम्प्लीटली बंद कर रखा है, या नॉर्मल जो सॉल्ट है वो ना यूज करके रॉक सॉल्ट्स वगैरह यूज कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके लिए अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं बात करूं तो देखिए, सॉल्ट का जो है हमारी बॉडी में सोडियम के फंक्शंस होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन जरूरी है, वैसे ही हमारी बॉडी के लिए सोडियम भी जरूरी है। ये हमारे नर्व्स मसल्स को जो है काफी हद तक जो फंक्शन है नर्व मसल्स के, वो सोडियम पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। एंड समटाइम्स जो है हमारे ब्लड समटाइम्स जो आपको टायर्डनेस डिजीनेस भी इसी वजह से रहती है, ताकि आपकी जो नर्व है वो मसल्स हैं काफी हद तक अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर रही होती हैं। हम इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देते क्योंकि हमें लगता है ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है और ये चीजें किसी और रीजन की वजह से हो रही हैं। पर कई बार जस्ट बिकॉज ऑफ सोडियम डेफिशिएंसी भी टायर्डनेस रहती है। तो सोडियम बहुत जरूरी है। इवन तो आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट करने के लिए भी सोडियम जरूरी है। इवन तो आप हाई बीपी के पेशेंट हैं तो आपको सोडियम इंटेक कम करना है, जीरो नहीं करना है। ये आपके फ्लूइड को बॉडी में फ्लूइड रेगुलेट करने के लिए भी सोडियम बहुत जरूरी होता है। तो ऐसा नहीं है कि सोडियम कोई बहुत बुरी चीज है और उसे हमें अपनी डाइट से जीरो कर देना चाहिए। सोडियम के भी हमारी बॉडी में फंक्शन है। तो मैं ये बताऊंगी कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे नॉर्मल सोडियम इंटेक जो हमारा एक आरडीए है दैट इज 5 to 6 ग्राम, ठीक है। 24 mg इक्विवेलेंट है जो उसका सोडियम क्लोराइड है। बट अगर आप बीपी के पेशेंट हैं या फिर आप किडनी के पेशेंट हैं, इवन दो आप किसी हार्ट के पेशेंट हैं, तो वो आपके बीपी के अकॉर्डिंग या फिर आपके केएफटी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो है आपका सोडियम डिसाइड होगा बाय योर डॉक्टर और बाय योर डाइटिशियन। वो आपको बताएंगे फॉर एग्जांपल आपको पूरे दिन में 2.5 to 3 ग्राम लेना है या जो भी लेना है वो आपको लेना है। इट शुड बी इन अ कुक्ड फॉर्म, ठीक है। वो जो भी नॉर्मल सॉल्ट आता है टाटा का, आई विल रिकमेंड कोई भी नॉर्मल सॉल्ट जो है वो आप लेंगे। आपको टेबल सॉल्ट उस टाइम पे अवॉइड करना होगा कि आप ऊपर से जैसे हम केचप है, चटनी है या सैलेड में, रायते में, पापड़, पिकल्स, ये सारी चीजों में सॉल्ट इंटेक जो होता है ज्यादा होता है, हम पहले उसको बैन करेंगे, ना कि हम जो है अपना सॉल्ट रिप्लेस कर दें समटाइम जो है लो सोडियम सॉल्ट से। तो अगर हमारा लो सोडियम हम सॉल्ट ले रहे होते हैं तो जो लो सोडियम सॉल्ट होता है कई बार वो हाई पोटेशियम होता है, ठीक है, या हमारे पोटेशियम लेवल को बढ़ा देता है। तो जितना है कि हमारी बॉडी में सोडियम के हाई होने से परेशानी आती है, हाइपर कैलेमिया से भी हमारी बॉडी में जो है वो परेशानी आती ही आती है। तो जो है हाइपर कैलेमिया से भी, हाइपर कैलेमिया मतलब पोटेशियम का लेवल बढ़ जाना, उसके भी अपने ड्रॉबैक्स होते हैं, ठीक है। आपकी हार्ट रेट कई बार स्लो हो जाती है, डिजीनेस रहता है, तो दैट इज ऑल्सो कल्प्रिट। तो हमें एक बैलेंस फॉर्म में चलना है। हमें कोई लो सोडियम या रॉक सॉल्ट या लूना सॉल्ट या पिंक सॉल्ट डेली बेसिस पे यूज करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल सॉल्ट यूज करेंगे फॉर योर प्रॉपर सोडियम इंटेक एंड आपके प्रॉपर बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल कभी हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार, जो कि हमारा, अगर मैं रिचुअल्स या पुराने टाइम की बात करूं तो वो डिटॉक्सिफिकेशन की बात करूं मैं, तो दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग कि वो एक दिन हम डेज में फास्ट रहते थे और उस दिन नमक नहीं खाना होता था, तो दैट इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। तो आप हफ्ते में 10 दिन में एक बार नॉर्मल सॉल्ट की जगह यू कैन यूज रॉक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट जो भी है, पर पूरे तरीके से आपको सॉल्ट बंद नहीं करना है। इससे बॉडी में काफी क्लिनिकल डिस्टर्बेंस हो रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर आपका बीपी ज्यादा हाई है या आप किडनी के पेशेंट हैं या आप हार्ट के पेशेंट हैं, जो भी हैं,
सोडियम ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है तो इट इज गोइंग टू डिसाइड बाय योर डाइटिशियन कि आपको कितना कुक्ड सॉल्ट लेना है, टेबल सॉल्ट नहीं लेना है। और दूसरी चीज आपको ये देखना पड़ेगा आप हिडन सॉल्ट किस किस फॉर्म में ले रहे हैं, क्योंकि हम नमक जिसमें ना दिखे ऐसा नहीं है उसमें नमक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल योर ब्रेड, योर बिस्किट, एनी योर प्रोसेस एंड पैकेजेस फूड, उसमें भी बेकिंग पाउडर या फिर प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में सॉल्ट होता है। तो उन सब चीजों को भी हमें ध्यान में रखना है। इवन दो कई सारे आपके जो प्रिजर्वेटिव होते हैं वो तो सॉल्ट बेस्ड होते हैं, तो हम पहले प्रिजर्वेटिव प्रोसेस पैकेजेस फूड बंद करेंगे और जो है सॉल्ट का इंटेक कम करेंगे। फॉर एग्जांपल 5 ग्राम से 2.5 ग्राम करेंगे। बट ऑलवेज रिमेम्बर हमें अपना सॉल्ट इंटेक 0 नहीं करना है, या आपको अपना नमक लो सोडियम नमक से रिप्लेस नहीं करना है, या आपको डेली बेसिस पे रॉक सॉल्ट यूज नहीं करना है। इससे बॉडी में अलग तरीके के क्लिनिकल ड्रॉबैक्स आ रहे हैं। तो कोशिश करें नॉर्मल टाटा सॉल्ट यूज करने के लिए। प्रोसेस पैकेजेस फूड आप अवॉइड करें, जो है हाई सॉल्ट से बचने के लिए ये सारी चीजें करना ज्यादा जरूरी है आपको। बस इन्हीं सब चीजों का आप ध्यान रखिए कि डिसाइड बाय योर डाइटिशियन। तो किसी डाइटिशियन से मिल लीजिए अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो, क्योंकि सोडियम पोटेशियम दोनों चीजें ध्यान रखना जरूरी होता है। और प्रोसेस पैकेजेस फूड से दूरी बनाए रखें। और जो भी आपका हिडन सोर्स है, अगर आप कैन प्रोडक्ट्स वगैरह ज्यादा यूज करते हैं तो वहां से आप उन चीजों से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। होम बेस्ड कुक्ड फूड, कुक्ड सॉल्ट बिल्कुल लेना है, 0 नमक नहीं करना है। तो फिर आई एम वेरी श्योर कि अब आप ऐसा करना शुरू करेंगे और हमारे पास क्लिनिकल डिस्टर्बेंस की रिपोर्ट्स कम आएगी। तो कोशिश करें नॉर्मल सॉल्ट यूज करने